नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नदी में डूबने से 3 मासूम नाबालिगों की मौत। कोविड वार्ड वीडियो वायरल को प्रशासन ने बताया अफवाह। वायरल करने वाले पर होगी कार्यवाही। मीट दुकान संचालक सहित 3 सहयोगी पर की गई आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के तहत कार्यवाही। और पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य व कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु पुलिस अधीक्षक ने वितरित की आवश्यक सामग्री। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। नदी में नहाने गए सगे भाई बहन की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने शव निकाले। रीवा जिले के मनगामा थाना क्षेत्र के गंगेऊ में ग्राम मढ़ी कला निवासी नैतिक मिश्रा उम्र 8 वर्ष, प्रीति मिश्रा उम्र 11 वर्ष, राधिका मिश्रा उम्र 8 वर्ष, पिता उमाकांत मिश्रा भाई बहन की शाम गांव में स्थित पड़ियार नदी नहाने गए थे। तीनों की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई बहन थे, वहीं तीसरा मृतक मासूम उनके चाचा का लड़का था। घटना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों शव को निकालकर पंचनामा उपरांत शवों को पीएम हेतु भेज दिया। कोविड वार्ड का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में जानकारी दी गई, लाइट गोल होने से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई है। वहीं प्रशासन द्वारा वीडियो का खंडन करते हुए झूठी अफवाह फैलाने की बात कही गई। उनका कहना है कि ऑक्सीजन व वेंटिलेटर की सेपरेट लाइन है और बैकअप के लिए यूपीएस लगाए गए हैं। भ्रामक जानकारी देने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। संजय गांधी अस्पताल के कोविड वार्ड से तौसीफ खान नामक व्यक्ति द्वारा कोविड वार्ड का वीडियो बनाकर वायरल करते हुए जानकारी दी गई कि लगभग 10 मिनट के लिए संजय गांधी अस्पताल की लाइट गोल हो गई और वार्ड में एडमिट मरीजों को मिलने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई पूर्ण रूप से 10 मिनट के लिए रुक गई थी। वहीं जब इस वीडियो की पुष्टि जिला प्रशासन व अस्पताल प्रबंधन से की गई तो उनका कहना है ये अफवाह है। प्रबंधन ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी मरीज सुरक्षित हैं। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए अस्पताल में सेपरेट लाइन है जिनके लिए यूपीएस की व्यवस्था है। ये यूपीएस 2 घंटे के बैकअप से लैस हैं। लाइट गोल होने से न तो ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हुई, न ही एक भी वेंटिलेटर बंद हुए। ये सिर्फ अफवाह है और इस तरह की अफवाह फैलाने वाले के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने वीडियो वायरल करने वाले शख्स तौसीफ खान, रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी व डॉक्टर नरेश बजाज इन तीनों से बात की। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुने। अचानक से कुछ समय के लिए आईसीयू से कुछ टाइम के लिए पहले लाइट गोल हुई, फिर उसके बाद आई, फिर वापस 1 से 2 टाइम्स फिर अगेन वही चीजें हुई। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर लगभग 1 to 10 मिनट्स के लिए लाइट चली गई, जिसमें फिर जितने भी वेंटिलेटर वार्ड थे जो ऑक्सीजन पे थे, किसी को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, किसी को वेंटिलेटर प्रॉपर नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से सब इस कदर परेशान थे कि अपना किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है हमको। कोई ऐसा लग रहा था कि किसी कंडीशन ठीक हो रही तो उसकी कंडीशन इतनी बिगड़ती हुई दिख रही थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो गया। बट इस जगह पर इतनी लापरवाही दिखी कि हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से या क्या बोले पता नहीं, लेकिन उस जगह पर कुछ ऐसा हुआ कि अब लग रहा था लोगों के बीच में कि अब उनके साथ वाले जो उनके पेरेंट्स, जो उनका जितने भी अपना लोग हैं, जो भी अटेंडर्स है, जो भी सभी के सभी इतने परेशान हो गए थे। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसके बाद वार्ड बॉय और हम और बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने जाके सिलेंडर को अरेंज किया और तत्काल में जो वेंटिलेटर से उन जगह पर अपना सिलेंडर को यूज करके सारे पेशेंट को अपना सिलेंडर लगा के बचाया गया। लगभग क्या आपने जो वायरल किया था वो क्या, उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें 100% सच्चाई है सर। उसमें लिखा हुआ है उसके साथ नहीं, मौतें कोई नहीं हुई, कोई मौतें नहीं हुई है। लेकिन कंडीशन ये हो गई थी कि अपना कुछ भी हो सकता था और कुछ टाइम अगर लाइट नहीं आती तो कुछ भी हो सकता था। पेशेंट मर जाते। अंदर 22 पेशेंट है। कितनी देर तक लाइट होगी? लगभग 8 to 10 मिनट्स। क्या नाम आपका? तौसीफ खान। किस तरीके की स्थिति है उन पेशेंटों की, क्या हालत है, किस तरीके? सब पेशेंट बिल्कुल ठीक है। वीडियो जो वायरल हुआ था गलत था। कहीं भी लाइट जाती है, अपने घर पे भी लाइट जाती है, 2 मिनट के लिए आदमी परेशान हो जाता है।
तो जब लाइट गई तो पेशेंट का परेशान होना स्वाभाविक है। हम सब लोग यहीं थे, करीब 20 डॉक्टर की टीम इमीडिएटली वहाँ गई, मरीजों को समझाया कि आपके पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब वेंटिलेटर पे बैकअप है। वेंटिलेटर बिना बैकअप के हम लोग लगाते ही नहीं हैं। हर वेंटिलेटर पे 2 घंटे का बैकअप है, यूपीएस लगे हुए हैं। तो केवल लाइट पंखे बंद होने से परेशान होकर कि शायद मशीनें भी बंद हो गई। एक भी मशीन बंद नहीं हुई, एक भी पेशेंट को परेशानी नहीं हुई। ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास हमेशा एक्स्ट्रा रहते हैं। वहाँ पूरा सीरियस वार्ड था, किसी पेशेंट को कोई हताहत नहीं हुआ है। ऑक्सीजन लाइन में आपको सबको और पब्लिक को आपके माध्यम से ही बताना चाहूँगा कि जो ऑक्सीजन लाइन है वो कभी भी इलेक्ट्रिक पर डिपेंडेंट नहीं रहती। ऑक्सीजन लाइन सेपरेट है, उसको लाइट की जरूरत नहीं रहती। तो किसी भी पेशेंट का ऑक्सीजन बंद नहीं हुआ, किसी का ऑक्सीजन का प्रेशर भी ड्रॉप नहीं हुआ, एक भी वेंटिलेटर बंद नहीं हुआ, सब वेंटिलेटर बैकअप पे थे। हमारे पर हाई फ्लो सिस्टम लगा हुआ है, वो भी बैकअप रहता है, उसमें बैटरी लगी रहती है, तो बैटरी चार्ज होती रहती है, तो उसमें भी करीब 1.5 से 2 घंटे का बैकअप रहता है। और कई वेंटिलेटर तो नए ऐसे आए हैं जो 8-8, 10-10 घंटे के बैकअप पे चलते हैं। तो ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। तो लाइट बंद होने से किसी भी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी चीज़ में सब में बैकअप रहता है, इवन मॉनिटर्स तक में बैकअप रहता है। सिरिंज इन्फ्यूजन पंप जिससे उनकी ड्रिप चलती है वो भी बंद नहीं होगी, तो इसमें अपने को और उसका यूपीएस का बैकअप रहता है, जो चीज़ें बाकी लाइट पे चलती है। तो किसी भी पेशेंट को कोई हताहत नहीं हुआ। पर्सनली डॉक्टर्स की टीम ने एक पेशेंट को, एक वेंटिलेटर को, एक का ऑक्सीजन लेवल देखा, उसको समझाया और सबको बताया कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और किसी पेशेंट को आज की तारीख में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसने भी वो वीडियो बनाया और गलत जानकारी दी है उस समय, क्योंकि जैसे ही लाइट गई तो आदमी तो डर जाएगा कि चलो अरे यार। एक वीडियो है ना वायरल हुआ है, मतलब ये एक्चुअली अफवाहें हैं। उसमें हम लोग ने स्वयं चेक किए हैं। जैसे ये बताया जा रहा है कि मतलब ऑक्सीजन की लाइन इलेक्ट्रिसिटी के साथ है ना कनेक्टेड नहीं होती है, ऑक्सीजन लाइन अलग से चलती है। सो ऑक्सीजन की है ना अवेलेबिलिटी में कोई भी कमी नहीं रही है। कितने भी वेंटिलेटर्स हैं, सभी वेंटिलेटर्स में यूपीएस का बैकअप होता है। सभी वेंटिलेटर्स है ना फंक्शनल थी, ऑक्सीजन लाइन फंक्शनल थी। हमारी लाइट और फैन 10-15 मिनट्स के लिए है ना हमारी ना एमसीबी का केबल है ना जलने से बंद हुई थी, उसको तत्काल है ना सुधारा गया था। इमीडिएटली लाइट है ना चालू हो गई है। अदरवाइज है ना कोई भी पेशेंट को है ना कोई परेशानी नहीं हुई है। तो इमीडिएटली सभी डॉक्टर्स है ना पहुंच गए थे। हमारी इवन इलेक्ट्रिसिटी का भी सेपरेट टीम लगी हुई है 24/7, 8 आवर्स में हमारा टीम है ना पूरी तरीके से ना प्रॉपरली ना काम कर रही है। सर अपना फैलाव पर क्या कार्रवाई? मैं बिल्कुल अभी डीन को निर्देशित किया है कि तत्काल इसको चेक करें किसने ना ये वीडियो बनाया और उसमें लगातार है ना बातें हो रही है, उनके लेकर उसको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। ऐसे कोई भी अफवाह फैलाई जाएगा उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। सर 13 से 14 लोगों की मौत की खबर की भी अफवाह फैलाई जा रही है। वही मैं बोल रहा हूँ है ना, जब अफवाह तो मतलब कोई भी अफवाह फैलेगा, कोई गलत जानकारी लोगों को देगा, सभी लोगों की जिम्मेदारी के साथ है ना हर चीज़ों को है ना लोगों के समक्ष में ना प्रस्तुत करना चाहिए, उसको प्रॉपरली पुष्टि कर देना चाहिए। हमारी यहाँ हेल्प डेस्क बनी हुई है, डीन है, सुपरिटेंडेंट है और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके सामने अलग से प्रॉपरली है ना जानकारी पूछने के बाद और अब जानकारी पुष्टि होने के बाद है ना कोई भी जानकारी दिया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का है ना अफवाह ना फैलाएं और लोगों से भी मेरा अपील है कि इस प्रकार का अफवाह में ध्यान ना दें। सर लाइट बैकअप के लिए किस तरह की व्यवस्था रहेगी संजय गांधी अस्पताल में? तो हमारे पास ऑलरेडी लाइट्स के साथ है ना डीजी है, जनरेटर है ना व्यवस्था पहले से है और उसके अलावा है ना यूपीएस की ना व्यवस्था भी है। हम लोग एडिशनल यूपीएस है मतलब वो भी है ना बुलाया जा रहा है। सो लाइट्स के लिए लाइट के ऊपर है ना मतलब कोई प्रॉब्लम है ना नहीं रहेगी। नियमों को ताक पर रखकर मीट की दुकान संचालित की जानकारी मिली थी। सिटी कोतवाली पुलिस ने लकी मीट नामक दुकान के संचालक सहित 3 सहयोगियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए 25,000 का जुर्माना ठोका है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की भयावह स्थिति को मद्देनजर रखते हुए रीवा कलेक्टर द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की दुकान संचालन में पूर्णतः रोक लगाई गई है। उसके बावजूद सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घोघर मोहल्ले में लकी मीट नामक दुकान नियम कायदों को दरकिनार कर धड़ल्ले से संचालित कर मीट की बिक्री की जा रही थी। जानकारी होने पर मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस ने देखा दुकान संचालक धीरज चिकवा अपने सहयोगी पिता लक्ष्मण चिकवा, छेदीलाल चिकवा व छोटू खटीक के साथ मिलकर बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर पालन के खरीदारों की भीड़ लगाकर दुकान संचालित कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 का जुर्माना करते हुए रशीद काटी तथा मौके से मिले दुकान संचालक धीरज चिकवा समेत 3 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर
धारा 188, 269, 270, 271 आईपीसी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए दुकान को सील किया। इस संबंध में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली ने जानकारी दी। कार्रवाई की गई आपके द्वारा, क्या मामला क्या है? ये भोगर में लकी मीट शॉप की दुकान है जहाँ पर कि वहाँ पर मीट बेचा जाता है। सूचना मिली थी कि वो लगातार दुकान खोल करके और लोगों को बिक्री कर रहा है मीट, और जैसी कोई पार्टी पुलिस पहुँचती है वहाँ को समझता है उसको बंद कर देता है। इस सूचना पर वहाँ पर पार्टी भेज करके पहले उसका वीडियो तैयार कराया गया पूरी अवस्था प्राइवेट आदमी से और फोटो ली गई, और उसके बाद मौके से जाकर के और देखा गया तो वो शटर को बंद करके और अंदर से जैसी सूचना मिली पुलिस पार्टी आ गई है, अंदर से उसको बिक्री कर रहा है। मौके से जाकर के देखा गया तो उसमें 5 व्यक्ति दुकान में पाए गए, उनको कोई लाया जा करके और अपराध पंजीबद्ध किया गया है, दुकान में सील कर दी गई है और उसको 25,000 रुपये का जुर्माना की रसीद भी काटी गई है। तो उसको जुर्माना भी उससे लिया गया है और अपराध पंजीबद्ध किया गया है कोविड के नियमों का उल्लंघन करने का। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को स्वस्थ रखने व संक्रमण से बचाने हेतु आवश्यक सामग्री प्रदान की गई। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, शहरवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने हेतु पुलिस व स्वास्थ्य अमला अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी पर तैनात है। ऐसी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में कार्यरत ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को स्वस्थ रखने व संक्रमण से सुनिश्चित रखने हेतु इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली दवा किट के सील्ड मास्क, गमछा, पानी बोतल समेत अन्य सुरक्षा उपकरण पुलिसकर्मियों को वितरित करते नजर आए। वहीं ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों ने ये सब देखकर हौसला भी बढ़ा है। इस संबंध में रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को स्वस्थ रखना हमारा दायित्व है और शहरवासियों से भी सहयोग की अपील की है। पुलिस वालों को मास्क और बॉटल दी गई। देखिए, जो जवान हमारे फ्रंट पे काम कर रहे हैं ये वही जवान हैं जो अपनी जान की कीमत पर दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं, और ऐसे लोगों का ख्याल रखना एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते हमारा कार्य है। न सिर्फ इनके साथ मुझे खड़ा होना है, अपितु पूरी तरह स्वस्थ होकर ड्यूटी करें, ये व्यवस्था सुनिश्चित करना भी हमारा काम है। यही कारण इनको फेस शील्ड, मास्क, हेड कैप, बॉटल, गमछा, ये सारी चीजें प्रदान की जा रही हैं। भोजन दिया जा रहा है इनकी ड्यूटी आवर में। ये सारी चीजों का हम ध्यान रख रहे हैं ताकि हमारे जवान सुरक्षित रहें। हम मेडिकल किट भी दे रहे हैं ताकि इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। वैसे भी ईश्वर की कृपा से हमारे जवानों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है। जो भी हमारे आज की तारीख में 38-39 जवान कोरोना पॉजिटिव हैं, सभी के सभी जो है जवान स्वस्थ हैं और बहुत तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। आम नागरिकों से अपील यही करना चाहूंगा कि पुलिस के जवान आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो अस्पताल में कर रहे हो या सड़क पे कर रहे हो या गली मोहल्ले में आप लोगों को घर में जाने के लिए बोल रहे हो। ये सभी अपनी जान की कीमत पे ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि आपके बीच में कौन सा संक्रमित व्यक्ति उनको संक्रमित कर दे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो लिहाजा जो है जो भी प्रशासकीय निर्देश हैं, जिला प्रशासन ने जो भी कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया है उसका पालन करें, और जब भी सड़क पे आए या घर से बाहर निकलें तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि बिना अत्यावश्यक हुए सड़क पर न आए, क्योंकि अभी आप अगर सावधानी बरत लेंगे तो आगे तमाम चीजों की सहूलियतें मिल चुकी। अगर अभी आप लापरवाही बरतेंगे तो एक कड़ाई का क्रम आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि अगर आप लापरवाही नहीं बरतेंगे और सावधानी बरतेंगे तो केसेज में कमी आएगी। केसेज में कमी निसंदेह कई तरह की छूट दिलाती है। तो मैं रीवा के सभी गणमान्य नागरिकों से निवेदन करूंगा कि अपने आसपास के लोगों को प्रेरित भी करें कि कम से कम बाहर निकलें, अत्यावश्यक मेडिकल इमरजेंसी होने पर ही बाहर निकलें, और प्रशासन का पूरी तरीके से सहयोग करें, पुलिस के जवानों का पूरी तरीके से सहयोग करें। खुशियां बदली मातम में तिलक चढ़ाकर वापस लौट रहे परिजन सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार जिला सतना जिले के नादन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम
जरुआ नरवार निवासी पटेल परिवार के लोग रीवा जिले के ग्राम कोठी में बेटी का तिलक चढ़ाने गए थे। वहां से वापस लौटते समय जैसे ही बेला चौकी अंतर्गत गोविंदगढ़ मोड़ के पास पहुंचे, सामने से आ रहे ट्रक से उनका बोलेरो वाहन टकरा गया और घटनास्थल पर ही बेटी के बड़े पिता सहित 2 अन्य की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं लगभग आधा दर्जन की संख्या में घायलों को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस द्वारा ट्रक चालक के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। भैया थोड़ा आओ, बुला रहे हैं। ये सब क्या है? और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा कलेक्टर द्वारा हाल ही में जारी किए गए आदेशों की जानकारी देते हुए संबंधितों के साथ एसडीएम ने बैठक करते हुए जानकारी साझा की है। रीवा कलेक्टर द्वारा आदेश जारी करते हुए सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा वैवाहिक कार्यक्रमों में प्रतिबंध लगाया है, जिसको संबंधित लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से रीवा एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने संबंधितों के साथ बैठक आयोजित कर चर्चा की। इस संबंध में रीवा 24 ने एसडीएम से चर्चा की। प्रसाद लेके और वो लेके बाहर निकल गए, उसी हाथ से कोरोना वाले को ले रहा, उसी से भी दूसरे को ले रहा। मंदिर में कोई नहीं गया, आदेश का बिल्कुल पालन हुआ कि मंदिर में प्रवेश बंद है भाई, मंदिर के अंदर कोई नहीं जाएगा, कोई पूजा नहीं करेगा, लेकिन उसके बाहर आके पूरे। देखिए, कल अभी 23 और 22 को कलेक्टर साहब और जिला दंडाधिकारी महोदय के कोरोना के रोकथाम के लिए कुछ आदेश जारी हुए हैं। उन आदेशों का बेहतर पालन किया जाए, इसलिए हम लोग सभी लोगों की बैठक लेके और उनको उनके संबंध में उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं और उनको अपने आदेशों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कोई डाउट है तो वो क्लियर कर रहे हैं। एसपी साहब वर्मा जी और अपने सीएसपी साहब हमारे साथ में थे, एसएन प्रसाद जी, और इसी मीटिंग में सभी लोगों से हम लोगों ने चर्चा की और सभी लोग इस बात के लिए सहमत हैं कि वो कलेक्टर साहब के, जिला दंडाधिकारी डीएम साहब के जो ऑर्डर्स हैं उनका बेहतर ढंग से पालन करेंगे और कोरोना के संक्रमण को रोकने में हमारी मदद करेंगे। स्थानीय स्तर पर जो कार्रवाई होगी वो गणना के आधार पर होगी, पुलिस जो संबंधित थाने पुलिस करेगी। तो एक काउंटिंग क्या है, 5 या 7? देखिए, शादियों पर प्रतिबंध है, लेकिन यदि जो कोई घर में एक एक दो लोग या आके कोई व्यक्ति ये बिल्कुल चाहता है कि मैं अपने विवाह को संपन्न करूं और बिना किसी उसके अपनी मतलब जो पत्नी है और बिना समारोह के, बिना किसी उसके संपन्न करना चाहता है तो उसका स्वागत है। और घर में यदि आप कोई गतिविधि कर रहे हैं, घर पे हैं आप लोग, तो उसमें तो वैसे भी कोई प्रतिबंध नहीं है। मस्जिद की बात करें, मस्जिद में कितने लोग मीट की जाएगी? मस्जिद और मंदिर में प्रबंधन कमेटी के 1-2 लोग जो मंदिर मस्जिद का संचालन करते हैं, केवल उन्हीं लोगों के लिए अनुमति है जो मंदिर के रखरखाव के लिए, साफ सफाई के लिए, उसका मंदिर के गेट बंद करने, खोलने और बाकी जो ऐसी गतिविधियां जो मंदिर कैंपस के अंदर है उनके लिए जरूरी है। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। नदी में डूबने से 3 मासूम नाबालिगों की मौत।
कोविड वार्ड वीडियो वायरल को प्रशासन ने बताया अफवाह, वायरल करने वाले पर होगी कार्यवाही। मीट दुकान संचालक सहित 3 सहयोगी पर की गई आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के तहत कार्यवाही। और पुलिस कर्मियों को स्वस्थ व कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु पुलिस अधीक्षक ने वितरित की आवश्यक सामग्री। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेडी को। नमस्कार।